Is the whiteboard visible? Yes, sir. Okay. So here what we have seen that in serial in, serial out, if we have to store n bit of data, then we will require n t states. And if we want all the data bits at the output, then it will require only n minus 1 t states. That is, if we have 5-bit data is there, 5-bit word is there, then we need 5 plus 4, that is 90 states to get all the data bits at the output. In case of serial in, serial out, okay. What will be the number of states, t states required for, okay, so if I have a 5-bit word, so you tell me that how many t states are required to save or store all bits, okay. फर्स्ट नहीं, मैं अलग अलग एग्जांपल आपको दे रहा हूं. एक तो आप पहला सीसो में कितना टाइम लगेगा, सीपो में कितना टाइम लगेगा, पीसो में कितना टाइम लगेगा और पीपो में कितना टाइम लगेगा, बताइए. बताइए सर. सीसो और सीपो में 5 लगेगा और पीसो और पीपो में 1 में हो जाएगा, 1 क्लॉक पल्स में सर. सीरियल इन सीरियल आउट में हमें सारा का सारा बिट सेव करना है, तो इसमें 5 क्लॉक पीरियड्स लगेंगे, ओके. सीरियल इन पैरेलल आउट में कितने लगेंगे? इसमें भी सर 5 सर. इसमें भी 5 लगेंगे, ओके. पैरेलल इन सीरियल आउट में कितने टी स्टेट्स लगेंगे? 1 टी स्टेट सर. कितने लगेंगे? 1 टी स्टेट. हाँ सर. भारत, ओके. और कोई कह रहे हैं कितने टी स्टेट लगेंगे? और कोई बताइए कितने टी स्टेट्स लगेंगे पैरेलल इन करने के लिए? 1 सर. उत्तम, ओके 1. और कोई बताइए. पैरेलल इन सीरियल आउट में 5-बिट वर्ड अगर है तो कितने क्लॉक पीरियड्स लगेंगे? डेटा क्या हो रहा है? पैरेलल इन हो रहा है ना? यस सर. वो हम मान लें अगर 3 फ्लिप फ्लॉप है, डेटा पैरेलल इन हो रहा है सभी में. हमारे पास जो 3-बिट डाटा था 101, तीनों के इनपुट में हम यहाँ पर 101 पुट कर दिए, ओके. तो जैसे ही हम क्लॉक देंगे, जैसे ही हम क्लॉक प्रोवाइड करेंगे, ये डेटा 1 आउट यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहाँ आ जाएगा. तो स्टोर करने में कितना टाइम लगा पैरेलल इन में? पैरेलल इन में डेटा स्टोर करने के लिए कितना टाइम लगा? इज इट 1 क्लॉक पल्स और 3 क्लॉक पल्स? 3 क्लॉक पल्स. 3 क्लॉक. 3 क्लॉक. अभी भी वहीं लटके हुए हो. 3 क्लॉक पल्स कहाँ लगा? 1 क्लॉक पल्स हमने यहाँ पर दिया है, यही क्लॉक पल्स तो कॉमन यहाँ भी गया हुआ है, कॉमन यहाँ भी गया हुआ है. तो जैसे ही ये क्लॉक का पहला पल्स आएगा, जो भी डेटा इनपुट में है वो आउटपुट में तो दिखने लगेगा, isn't it? यस सर. में कंफ्यूजन है क्या? अभी भी कोई कंफ्यूजन है? हमने यहाँ पर क्लॉक पैरेलली सारे फ्लिप फ्लॉप में एक ही क्लॉक पल्स दिया है. ऐसा नहीं कि पहले वाले क्लॉक पल्स में कुछ, पहले वाले फ्लिप फ्लॉप में कुछ अलग क्लॉक पल्स दिया, सेकंड वाले में क्लॉक पल्स दिया, थर्ड वाले में कुछ और क्लॉक दिया. इन तीनों को हम एक ही क्लॉक दे रहे हैं,
एक ही बार तीनों को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी इनपुट में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इन तीनों ही फ्लिप फ्लॉप में जो इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं सारे में एक ही बार में इनपुट अप्लाई कर रहे हैं। सारे इनपुट में हमने डाटा दे दिया है तीनों फ्लिप फ्लॉप पे। तो जैसे ही क्लॉक पल्स मिलेगा, ये जो डेटा है यहाँ सेव हो जाएगा, 1 इसमें सेव हो जाएगा, 0 इसमें सेव हो जाएगा और 1 इसमें सेव हो जाएगा, जैसे ही पहला क्लॉक पल्स आएगा पैरेलल इन में। होगा या नहीं होगा? अभी भी डाउट है? अभी भी डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। ओके, सो इसका मतलब है पैरेलल इन में एक ही क्लॉक पल्स लगेगा डेटा को फीड करने के लिए। पैरेलल इन पैरेलल आउट, तो हम अभी डेटा इन की बात कर रहे हैं, डेटा इन की बात कर रहे हैं, तो इसमें भी 1 क्लॉक पल्स ही लगेगा। ये हम डेटा इन की बात कर रहे हैं। अब डेटा आउट करना है तो कितने क्लॉक पल्स लगेंगे मुझे ये बताइए। सर पहला वाला में 4 लगेगा, और दूसरे वाले में 1 लगेगा, और तीसरे वाले में 4 लगेगा, और चौथे वाले में 1 लगेगा। ओके, लेट अस सी। तो आपने क्या कहा कि पहले वाले में कितना लगेगा? 4 सर। 4 लगेगा। दूसरे वाले में 1 लगेगा सर। सीरियल इन पैरेलल आउट। ओके, सो भरत ने कहा यहाँ पर 1 लगेगा। ओके, थर्ड वाले में पैरेलल इन सीरियल आउट 4। ओके, पैरेलल इन पैरेलल आउट 1। 1 लगेगा। अच्छा, मैंने जो यहाँ पर एग्जांपल अभी लिया है 3 फ्लिप फ्लॉप वाला, इस पर्टिकुलर फ्लिप फ्लॉप में अगर हमने डेटा पैरेलली फीड कर दिया हुआ है, ओके, हमने क्या किया है, डेटा पैरेलली फीड कर दिया हुआ है, सभी में डेटा पैरेलली फीड कर दिया। अब हम आउटपुट लेना चाहते, तो हमने डेटा फीड किया और हमने जैसे ही क्लॉक पल्स दिया, क्या होगा, जैसे ही हमने क्लॉक पल्स दिया यहाँ भी आउटपुट आ जाएगा, यहाँ भी आउटपुट आ जाएगा और यहाँ भी आउटपुट आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर। यस सर। आएगा। अगर आएगा तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हमें आउटपुट मिल चुका, तो हमें और क्लॉक पल्स क्यों चाहिए? ऐसा तो नहीं कि कोई डाटा बिट कहीं किसी में सेव है। 3 डाटा हमारे पास था, वो तीनों डाटा हमने जैसे ही क्लॉक पल्स अप्लाई किया, ये डाटा इन तीनों फ्लिप फ्लॉप में सेव हो गया और तीनों फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में प्रेजेंट हो जाएगा यहाँ पर। ये होगा या नहीं होगा? तो अगर ये होगा तो आउटपुट अब यहाँ से लेने के लिए हमें और एक्स्ट्रा क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं है। भरत, आर यू गेटिंग दैट? यस सर, यस सर। तो इसका मतलब क्या है कि in the case when we are taking the output as in parallel form, so we already have the output is present at the output terminal, so we do not need to apply any clock pulse here. Is it okay? यस सर। अगर यस सर। सीरियल इन पैरेलल आउट कर रहे हैं, तो जब हमने डेटा को सीरियल इन किया, इन द सेकंड केस जब हमने डेटा को सीरियल इन किया, तो डेटा सीरियल इन जब किया तो जैसे ही डेटा सेव हुआ, तो अगर 3 फ्लिप फ्लॉप का रजिस्टर है तो 3 क्लॉक पल्स में डेटा हमारे पास तीनों सीरियली आ जाएगा। यहाँ पर पहला डेटा, एक्चुअली ये कनेक्टेड होना चाहिए सीरियल इन सीरियल आउट में, सीरियल इन पैरेलल आउट में। तो सीरियल इन अगर हो रहा है तो हमें जो फ्लिप फ्लॉप्स है वो सारे फ्लिप फ्लॉप एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। सीरियल इन सीरियल आउट, ओके, सॉरी सीरियल इन पैरेलल आउट भी होगा, तो हम सीरियल इन डेटा करना है तो हमें ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। तो 3 क्लॉक पल्स लगेंगे डेटा को सेव करने के लिए, सीरियली सेव करने के लिए। अगर पैरेलल आउट करना है तो जब हमने सीरियली इन किया तो जो डेटा है वो फर्स्ट क्लॉक पल्स, सेकंड क्लॉक पल्स और थर्ड क्लॉक पल्स में डेटा तो अगर पैरेलली आउट ले रहे हैं तो सारे में डेटा ऑलरेडी हमारे पास है, so we do not need any other clock pulse to get the output in case of parallel case, okay, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास आउटपुट टर्मिनल पर आउटपुट डेटा अवेलेबल है। ठीक है, सो वी हैव सीन दी ऑल दी फ्लिप फ्लॉप्स। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो आई थिंक अभी और अलग अलग एक्सप्लेनेशन सभी के करने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर एबल टू आंसर ऑल दीज थिंग्स और इफ यू हैव अंडरस्टूड द clock pulses required for getting data in and getting the data out, then I think all of you have understood all these 4 types of registers.
Now we have another register we have to study, which is bidirectional register. So bidirectional register, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वो जो रजिस्टर है वो बाइडायरेक्शनल, मतलब लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट दोनों ही की तरह काम करेगा. एंड दिस इज आई एम गिविंग इट टू यू ऑल एज होमवर्क. Okay, all of you have to whether you will do it from internet or whether you have any book or not. So जो भी आपके पास सोर्स है आपको पढ़ना है और नेक्स्ट क्लास में आपको ये डिस्कस करना है. ओके, सो ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं. Yes, sir. Yes, थैंक sir. यू सर. ठीक है, नेक्स्ट Yes, क्लास sir. में हम लोग रजिस्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो कि कंपटीशन में आए हुए हैं. ओके सर. ठीक है, थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.